हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बानी शो विद मॉम। तो उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो देखिए आज मैं थोड़ा लेट उठी और लेकिन फिर भी ना आज अंधेरा अंधेरा लग रहा है, क्योंकि अब दिन जो है ना वो थोड़ा बदल गया है। कुछ आज बादल भी थे तो इस वजह से भी लग रहा है, ग्राउंड में भी अंधेरा है। नहीं तो पहले इस टाइम तक तो पूरा फुल रोशनी हो जाती थी, लेकिन आज थोड़ा अंधेरा है। और मुझे ना बाहर लाइट जला के योगा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ना जो रोशनी धीरे धीरे चढ़ती है ना नेचुरल, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वही शुरुआत जो सुबह की होती है वैसी ही है। तो देखिए आज थोड़े बादल हैं हल्के हल्के। आज बना रही हूँ करेले, और ये करेले हम ना कल अपने रिलेटिव के घर गए थे तो उनके यहाँ लगे हुए थे, तो मैं तोड़ के लाई थी। आज ना हमारे हसनापुर में तिरंगा यात्रा निकलनी है, तो उसके लिए जीप को सजाया गया था और लेके जाएंगे तिरंगा यात्रा में। तो बानी भी जा रही है, अपनी पूरी ड्रेस वैस पहन के तिरंगे की तैयारी में जा रही है। तो ये लोग तो चले गए, तो मैंने आज करना था एक्चुअली कुछ और काम। तो हुआ क्या कि जब ये यहाँ से जीप निकली ना तो ये एरिया बहुत गंदा हो रहा था। दीवारें इतनी गंदी हो रखी हैं। झाड़ू तो यहाँ पे रोज़ ही मेड लगाती है, लेकिन क्या होता है ना कि जीप खड़ी रहती है तो ढंग में सफाई नहीं हो पाती है। तो आज पोछा वोछा लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि आंटी तो पोछा लगा ही रही है तो क्यों ना मैं ये दीवारें भी साफ़ कर दूँ थोड़ा थोड़ा। तो उसके साथ में लग गई और मैंने ना थोड़ी ये दीवार बहुत मिट्टी हो रही थी तो मैंने इसको साफ़ कर दिया। और फिर क्या होता है ना कि जैसे अब लगे हाथ काम हो जाए तो हो जाए, अगर रहता है तो रह ही जाता है। तो जो कूलर पड़ा हुआ था अब उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी बाहर, तो उसको भी मैंने अंदर अपने ना किराएदार की हेल्प से अंदर करवा दिया। तो ना ऊपर से अनीता हमारी किराएदारनी हंस रही थी कि लगता है दिवाली आ गई है दीदी की। तो मैंने कहा दिवाली तो नहीं आई है, जब पता ही है ना कि मौका लगता है तो फिर सफाई हो ही जाती है। तो बरांडे की तो सफाई हो गई, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। बाहर जो हमारा मेन एरिया था ना वो भी बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल रोड के ऊपर ही है, तो बहुत ज़्यादा रोड चलती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, दीवारों पर साफ दिखाई देती है। तो मैंने फिर ना वहाँ पे भी सफाई करनी शुरू कर दी, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा वहाँ तक, नीचे नीचे तो हाथ से और फिर ऊपर पोंछे से। और फिर जब बिल्कुल ऊपर तक नहीं मैं पहुँच पाई तो फिर मैं चेयर पे चढ़ चढ़ के जितना भी हो सका मेरे से मैंने उतना कर दिया, और काफ़ी हद तक दीवारें जो थी वो साफ़ हो गई। इस बार बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई तो सफाई ज़्यादा बीच बीच में करने का मौका नहीं मिला, तो एकदम से मेरे को ना बहुत गंदा सा लग रहा था और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज मौका लग गया है, इसको कर ही देती हूँ। काम तो डेली डेली टालते रहो तो टलता रहता है, कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है। तो असल में आज मेरे को करना तो कुछ और काम था, लेकिन कुछ और ही करना पड़ गया। तो मेड ने कहा कि मैं धो दूँ, मैंने कहा नहीं तुम आज रहने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बरसात आएगी, लेकिन बरसात नहीं आई, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई तो आंगन और गंदा हो गया। तो मेड तो अपने बर्तन धोने के लिए चली गई, वैसे वो आके बर्तन धोने के बाद भी धो सकती थी आंगन को, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो मैं खुद ही धो देती हूँ। फिर तो क्या था, जो मेरे सामने आता गया मैं सबको धोती चली गई। ऐसा ही होता है हमेशा, जब भी मैं काम करने लगती हूँ तो फिर सारा ही एक कोना पकड़ के फिर मैं सारे चारों तरफ से ही सफाई करती चली जाती हूँ, बीच में नहीं छोड़ सकती, ये मेरी आदत है। इसीलिए मेरी मेड भी मेरे से ना बहुत खुश रहती है वो, क्योंकि उसका ये जो काम था आंगन धोने का उसी का था और उसका काम अब हो गया, तो इसलिए वो हमेशा ना मेरे साथ हमेशा से खुश ही रहती है। अगर कभी छुट्टी भी करती है ना तो वो मेरा काम ज़रूर करके जाएगी, दूसरों की छुट्टी कर देगी लेकिन मेरा ज़रूर करके जाती है, क्योंकि मैं कभी भी उसके ऊपर ना ये सारा काम छोड़ती नहीं हूँ। हालांकि मैं छोड़ सकती थी, वो बर्तन धोने के बाद कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब मैं इस काम को ख़त्म करके ही जाऊंगी। तो ऐसे ही मैंने फिर क्या क्या है ना, हमारा आंगन जो है ना ये काफ़ी बड़ा भी है और इसमें ना धोना तो आसान है, लेकिन इसका जो पानी खींचना है ना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में थोड़े से ना गड्ढे से हैं, वहाँ पानी रुक जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी मेहनत से हमें ना इसको वाइपर से साफ़ करना पड़ता है पूरे आंगन को, नहीं तो वो पानी बीच बीच में रुका रह जाता है। तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम हो जाता है, तो कम से कम भी 1 घंटा तो मेरे को मतलब इस काम में लग ही गया। तो सुबह तो मैं नहा चुकी थी एक बार, लेकिन फिर से कपड़े गीले हो गए और धूल मिट्टी भी चढ़ गई, तो फिर मेरा मन नहीं माना, मैं फिर से नहा ली। और नहाने के बाद फिर क्या था, अब तो ग्रीन टी पी और थकावट भी हो गई थी। काम तो मैंने कुछ ये वाला करना था, लेकिन वो मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ गया, काफ़ी मेहनत वाला काम था।
पर फिर मैंने सोचा कि अब रेस्ट करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, धीरे धीरे मैं काम में शुरू हो गई अपने में। तो ये काफ़ी दिनों से मेरे पास पुराने कपड़े पड़े हुए थे और कुछ डिब्बे विब्बे पड़े हुए थे, तो कई दिनों से पेंडिंग था या सोच रही थी करूँगी, लेकिन फिर मैंने बोला कि अगर आज छोड़ दूँगी तो फिर रह जाएगा। तो फिर मैं धीरे धीरे इस काम को करना शुरू हो गई, और जब शुरू हो जाते हैं ना तो फिर एक बार रिदम बन जाता है काम का। इन ऑर्गेनाइज़र को बनाने में ना मैंने जितना भी वेस्ट का सामान था ना सारा ही यूज़ कर डाला, और बीच में देखिए आजकल ताज़े सेब आ रहे हैं, मैं खाते खाते ही करती रही। तो ये तो पुराने कपड़े थे ही, कुछ टी शर्टें वगैरह, कुछ कार्ड वगैरह भी थे और कुछ लेसें भी थी, और जो भी पट्टियाँ मेरे पास कतरनें बची हुई थी ना, जहाँ मेरे को जो सही लगा वो मैंने इन सब में फ़िट कर दिया। और ये सारे ऑर्गेनाइज़र कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। अक्सर ड्रॉरों में रखने की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इससे सामान इधर उधर नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये सारे बना दिए, क्योंकि अब आगे आगे सफाई का टाइम आ रहा है तो ये काम में आएंगे। और जो भी ये बड़ी बड़ी बेडशीट थी ना पुरानी, उन सबको भी सूती बेडशीट को मैंने इस तरीके से काट के फोल्ड कर करके कपड़े बना के रखती जा रही हूँ इसके, क्योंकि जब भी गाड़ियाँ वगैरह हमें धोनी पड़ती है ना तो इन कपड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और डस्टिंग में भी ये काफ़ी काम आ जाते हैं सूती कपड़े। तो ये काफ़ी सारे निकल गए, और ये देखिए अब कचरा हो गया। अब इस सारे कचरे को पहले मैं सफाई करूँगी और ये मेरे सारे ऑर्गेनाइज़र बन के ये रेडी हो गए। लगभग 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था, और मेरा काम भी कंप्लीट हो गया और इन लोगों की यात्रा भी कंप्लीट हो गई थी, और ये लोग भी घर आ गए। आ जाओ गेट बंद कर दो। और अब 4 बजे बानी के ट्यूशन का टाइम हो गया, और बानी बोल रही कि मम्मा मैं साइकिल पे अकेली ही चली जाऊंगी। होता क्या है ना, हमारे रास्ते पे बहुत बंदर होते हैं तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, वो चिपट जाते हैं। तो मैं बाहर खड़ी होकर देख रही थी, तो वो बोल रही थी मम्मी आप थक गए हो आज। मैंने बोला ना कि मैं आज काम कर रही थी बहुत सारा, तो वो बोली कि मैं अपने आप ही चली जाऊँगी। तो देखिए कितनी स्पीड में साइकिल भगाती है ये। मैं देख रही थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग रोड पे जा रहे थे, तो थोड़ा जब लोग होते हैं ना तो बंदरों का डर थोड़ा कम लगता है। जब खाली रोड होती है ना तो तब ज़्यादा डर लगता है। तो मैं देखती रही जब तक वो वहाँ पहुँच गई, तभी मैं अंदर आई। और अब इन सब ऑर्गेनाइज़र को जो मैंने बनाए थे इनको अपनी अपनी जगह पे तो अभी नहीं रखूँगी, अभी तो ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि सफाई का काम शुरू होना है आगे। तो फिर मैं इनको कहाँ फिट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, बाय बाय।